हम सबको अक्सर यह वहम हो जाता है, अगर हम ना होते तो क्या होता? यदि हम यहाँ पर ना होते तो इस काम को कौन करता? अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो यह काम किसी से नहीं होगा। इसी तरह के वहम हम सबको अक्सर होते रहते हैं, पर हम यह नहीं सोचते इस सृष्टि में किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। यहाँ सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, चाहे आप रहो या ना रहो। यहाँ कोई काम नहीं रुकता, उस काम को आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। यह सृष्टि किसी के बिना नहीं रुकती। यह वहम इंसानों को ही नहीं, कई बार भगवानों को भी हो जाता है। ऐसा ही एक बार हनुमान जी के साथ हो गया था। आइए जानते हैं उस कहानी को। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार हनुमान प्रभु राम से कहते हैं, हे प्रभु, आपकी माया को कोई नहीं समझ सकता। किस इंसान से क्या करवाना है, यह सब आपने पहले से ही तय कर रखा है। प्रभु श्री राम यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछते हैं, हनुमान, ऐसा मैंने क्या कर रखा है? तब हनुमान प्रभु श्री राम से कहते हैं, जब मैं माता सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचा और लंका की अशोक वाटिका में गया तो मैंने देखा रावण तलवार उठाकर माता सीता को मारने के लिए जा रहा है। तब मुझे लगा कि मुझे रावण के हाथ से तलवार छीनकर उसका सिर काट देना चाहिए, लेकिन अगले ही क्षण में क्या देखता हूँ, मंदोदरी रावण का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। यह देखकर मैं खुश हो गया और सोचने लगा, यदि मैं जाकर रावण को रोकता तो मुझे यह भ्रम हो जाता। यदि मैं ना होता तो क्या होता? मुझे लगता यदि मैं ना होता तो आज सीता माता को कौन बचाता। परंतु आज माता सीता को बचाने का काम आपने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब मैं यह बात समझ गया, जिससे जो कार्य लेना है आप उसी से लेते हैं, किसी और का कोई महत्व नहीं है। आगे चलकर तब त्रिजटा ने कहा, लंका में एक बंदर आया हुआ है और वह लंका को जला कर जाएगा। तब मैंने सोचा, मेरे प्रभु ने तो लंका जलाने को कहा ही नहीं और त्रिजटा कह रही है, अब मैं क्या करूं? लेकिन जब रावण की सभा में विभीषण ने कहा, दूत को मारना उचित नहीं है, तभी मैं समझ गया, मुझे बचाने के लिए मेरे प्रभु ने यह उपाय कर दिया। आश्चर्य तो तब हुआ जब रावण ने कहा, बंदर को मारा नहीं जाएगा, लेकिन इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। तब मैं और खुश हो गया और सोचा, उस त्रिजटा की बात सच निकली, वरना लंका को जलाने के लिए कहां से मैं कपड़ा, तेल, आग ढूंढता। पर उसका प्रबंध भी आपने रावण से ही करवा दिया। जब आप रावण से भी आप अपना काम करवा लेते हैं, तो मुझसे करवाने में क्या आश्चर्य की बात है। इसलिए हमेशा याद रखें, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वर कर रहे हैं। हम और आप तो केवल ईश्वर का एक जरिया है। इसलिए कभी यह भ्रम न पाले कि आप ना होते तो क्या होता।